सेवा देश की सुरीली सहेली। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे ठीक सामने बैठी हैं, मैं हूँ आपके सामने चंचल वर्मा, और मैं भी हमारे सभी सुनने वालों से नमस्कार करती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो पर्व चल रहे हैं, उत्सव चल रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई त्योहार है और हमें मौका मिल जाता है बस खुशियां मनाने का, सजने संवरने का। अरे अरे अरे, आप कितनी उत्साहित है चंचल, आपने मुझे नमस्कार कहने भी नहीं दिया सखियों को। मैंने तो आपका परिचय कराया था कि मेरे ठीक सामने सजी धजी खूबसूरत सी चुलबुली सी चंचल बैठी है अपने नाम के मुताबिक, और आपने इतनी सारी बात कह दी और मुझे नमस्कार कहने का मौका भी नहीं दिया। और हमारी सखी और सखा कहेंगे कि देखिए मंदाकिनी जी ने आते ही अभिवादन तो किया ही नहीं, फिर क्या होगा। मंदाकिनी जी, होता क्या है ना, जब ऐसे मौके होते हैं तो वाकई में एक उत्साह जैसे बच्चों में होता है, कहीं कहीं हम बड़ों में भी होता है, और खुशियां समेट लेने का, यादों को इकट्ठा कर लेने का ये बड़ा अच्छा बहाना होता है। हाँ। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि परिवार जो यहाँ वहाँ बिखरे हुए होते हैं, ऐसे जब उत्सव का कोई मौका आता है तो वो सब सिमटकर एक जगह हो जाते हैं, मित्र मंडली भी और परिवार जन। बिल्कुल, जैसे इस समय सखी सहेली कार्यक्रम एक जगह जो एकत्रित हो गया है। हाँ। हमारी सभी सखियां आसपास बैठ गई हैं अपने। हाँ। तो हमें हम सुनने भी के लिए अपने सारे विषयों को एकत्रित करके जी। बता देते हैं कि जी। किन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बताइए आप। तो फेसबुक से जो हमारे जुड़े हुए श्रोता हैं उन्हें पता लगा है, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं फेसबुक से वो भी जान लें कि आज का दिन होता है, यानी कि धनतेरस के अगला दिन होता है रूप चौदस। इसे हम नरक चौदस, काली चौदस, छोटी दिवाली, बहुत सारे नाम से जानते हैं, वही दिन है आज। और राष्ट्रीय एकता दिवस पर बात होगी। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उत्सव। बिल्कुल। और क्या विषय है? यानी कि आप मेरी परीक्षा ले रही हैं, मुझे बताना पड़ेगा कि आज हम और किन विषयों पर बातचीत करेंगे। तो आज हम घूमने भी तो चलेंगे कहीं ना कहीं। पर्यटन का दिन है भाई। हाँ। गुरुवार के दिन जाते हैं हम घूमने। तो फिर आज चलेंगे गया, यानी बिहार। हाँ। अरे वाह। और बिहार में तो अभी दिवाली के बाद में छठ उत्सव भी होने वाला है, तो बिहार की सैर होगी जी। और इसके अलावा क्योंकि हम कुछ पुरानी यादों में चले जाते हैं, वो दिन याद करो का जो सेगमेंट है उसके जरिए, तो इतना बड़ा त्योहार है दिवाली, तो क्यों ना दिवाली से जुड़ी हुई जो भी यादें हैं उन्हें हमारे साथी, हमारे सभी श्रोता, हमारे सुनने वाले साझा करेंगे। चाहे वो यादें कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ खट्टी मीठी, हाँ रंग बिरंगी, जैसी भी यादें, यादें तो यादें हैं ना। और यादें चंचल हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो जाती हैं, क्योंकि ये यादें हमेशा हमसे जुड़ी रहती हैं, और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जब हम कुरेदते हैं इन यादों को तो वो बाहर आ जाती हैं उथल कर, और फिर हम उनकी चर्चा किए बगैर नहीं रहते हैं। तभी तो मैंने शुरू में कहा था कि ये बहाने होते हैं यादों को इकट्ठा करने के, खुशियों के पल को संजो लेने के। तो हम भी गीतों के दिए जलाते हैं दिवाली में। हाँ, आज तो दीप माला ही जलाएंगे हम। और जो थाल हमने सजाया है ना, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने सजाया था, एक फिर थाल लेकर हम आ गए हैं सखी और सहेलों के बीच में, जहाँ पर एक एक दीप हम उठाएंगे और उसे फिलहाल जो दीप हम जला रहे हैं वो स्वरों के दीप है, यानी कि गीतमाला है। और जैसा हमने शुरू में ही बताया था ना मंदाकिनी जी की ये उत्सव है जो 5 दिन 6 दिन तक चलता है। उसके बाद भी छठ पूजा को अगर हम जोड़ ले तो ये और 10-11 दिन का उत्सव हो गया, यानी कि महा उत्सव हो जाता है। आज का दिन रूप चौदस का दिन है। इस दिन माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, मृत्यु के देवता यमराज, श्री कृष्ण, काली माता, शिव जी, हनुमान जी, विष्णु जी का जो वामन रूप है उसकी पूजा की जाती है। अभी इतने सारे लगेगा कि भाई इतने सारे नाम क्यों बताए, तो हर प्रांत विशेष की कुछ अलग अलग परंपराएं होती है। तो कहीं किसी देव की पूजा होती है, कहीं किसी तरह से होता है। और सुबह जल्दी उठकर बस शुरुआत हो जाती है, दिनचर्या से निवृत्त होकर स्नान करके लोग पूजन पठन और तैयारियों में लग जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा ना चंचल की भाई अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन भाव एक ही होता है ना, अनेकता में एकता। हाँ। तो इस बात को हम ध्यान रखें कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो अनेकता में एकता की है, जहाँ विभिन्न रंग हैं वो मिलकर एक हो जाते हैं। और इसलिए तो आज हम एकता दिवस मना रहे हैं ना। हाँ। तो ये जो आज का दिन है, इस हमारे जीवन में जैसे ही हम दीप जलाते हैं, चाहे वो दीपावली का दिन हो, रूप चौदस का दिन हो, धन त्रयोदश का दिन हो, है ना, कोई भी दिन हो सकता है, तो ये दीप हमारे जीवन की नीरसता को दूर करते हैं। और ये जो प्रकाश पर्व है वो
आपसी वैमनस्य को भुलाकर एक दूसरे के साथ प्रेम के बंधन में बंधना सिखाते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि ऐसी मान्यता है कि रूप चौदस पर वैसे कुछ लोग आज दीपावली भी मनाएंगे। हाँ, क्योंकि तिथियों के अनुसार जब त्योहार चलते हैं तो कोई तारीख विशेष नहीं होती है, और तिथि के अनुसार कभी तिथि आधे दिन से शुरू हुई या संध्या काल से शुरू हुई तो थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। आज कुछ लोग रूप चौदस मना रहे हैं, कुछ दिवाली मना रहे हैं, और कहीं कहीं कल भी दिवाली मनाई जाएगी। जी बिल्कुल, वही बात कि रूप एक, भाव एक हो सकते हैं, रूप अनेक हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि आज चंचल इतनी खूबसूरती से तैयार होकर क्यों आई है, रूप चौदस है आज। और सुबह उठते ही आपने जो है उपटन लगाना शुरू कर दिया था, सर से लेकर पांव तक आपने आज जो खूबसूरत श्रृंगार किया हुआ है वो ये बताता है कि आज का दिन खास होता है स्त्रियों के लिए। वो आज के दिन श्रृंगार करती हैं और अपने रूप को सुंदर बनाती हैं। वैसे तो हर इंसान मन से सुंदर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब हम ऐसा सोचते हैं तो ये बात कही जाती है कि रूप चौदस के दिन अपने सौंदर्य पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो रूप चौदस पर किए जाने वाले जो व्रत हैं, पूजा है, उससे प्रसन्न होकर ईश्वर कहते हैं कि व्यक्ति को रूप और सौंदर्य प्रदान भी करते हैं। और इसलिए इस दिन जो है अभ्यंग स्नान करने की परंपरा है, और रूप चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर तिल के तेल की मालिश की जाती है। और साथ ही इस दिन लोग स्नान से पहले खास तरह का उपटन लगाते हैं। ये उपटन हल्दी, चंदन, आटा, बेसन, शहद, केसर, दूध का किसी भी तरह का खास उपटन हो सकता है। और क्योंकि त्योहार का मौका है तो हमारे जो श्रोता है वो बहुत सारे बधाई संदेश हमें लगातार भेज रहे हैं। किसी ने लिखा है कि भाई दिवाली के इस पावन पर्व पर समृद्धि, सुखद और स्वास्थ्य भरा यशस्वी दीर्घायु जीवन हो, ऐसी हम कामना करते हैं। दीपोत्सव पर्व की मंगल शुभकामनाओं के साथ बहुत सारी बधाई, और माँ लक्ष्मी की कृपा सभी के साथ बनी रहे। इतना सुंदर संदेश देने के लिए हम भी अपने श्रोताओं को धन्यवाद कहते हैं। जी बिल्कुल, एक श्रोता लिखते हैं कि सार्थक दीपोत्सव मनाएं। आज कम से कम किसी एक परिवार की दीपावली जरूर रोशन करें। किसी परिवार को खुशियां देकर हम इस त्योहार की भावना को सार्थकता देंगे, और यही हमारा खुद को सबसे बड़ा उपहार भी होगा। क्या बात है। और दीपावली जो त्योहार है, हर दिन, धनतेरस के दिन भी, रूप चौदस, दिवाली, अन्नकूट का दिन, सभी दिन दीप लगाए जाते हैं। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि दीपक के प्रकाश की तरह आपके जीवन में चारों ओर रोशनी हो। बस यही कामना है हमारी, आपका घर खुशियों से रोशन हो, और इस छोटी दीपावली की शुभकामनाएं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध संस्कृतियों की जननी मान्यताएं यहाँ अपार है पली, धर्म की राह है अलग अलग, धाराएं अव्यक्त ईश तक जाती, हजार रंग त्योहारों के हैं खिलते, ईद, दीपावली, होली पर्व अलबेले, माधुर्य और स्नेह से रंगते रिश्ते, सर्वोपरि राष्ट्र दायित्व से बंधे। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हमारा प्रेम से सबको बांधना होगा। राष्ट्र की एकता के लिए अपने स्वार्थों को हमें त्यागना होगा। बिल्कुल सही बात है। और एकता दिवस जो आज हम मनाने वाले हैं, उसके लिए दिवाली और एकता दिवस दोनों का मिला जुला ये जो संदेश आया है बड़ा प्यारा है। और आज के दिन को लेकर एक संदेश और भी हमारे पास है कि सिर्फ आज ही नहीं, अभी तो पहले से दिवाली पर्व पर नरक चतुर्दशी का विवरण हमारे शास्त्रों में भी मिलता है, और ये हमें सकारात्मक बनाए रखने के लिए ही होता है। हमारे कर्म नरकगामी हो या स्वर्गगामी हमें बनाए करते हैं, यानी कि वही बात है कि हम क्या कर रहे हैं, उससे किसी को दुख पहुंच रहा है या हम किसी को खुशियां दे रहे हैं। वही बात है कि स्वर्ग नरक दोनों इस धरती पर ही हैं, अच्छाई बुराई के रूप में। और यही बात इस संदेश के माध्यम से हमारे श्रोता ने की है। और एक और संदेश है बड़ा प्यारा सा, दीपावली का ये त्योहार जीवन में लाए खुशियां अपार, लक्ष्मी विराजे आपके द्वार, शुभकामना हमारी करें स्वीकार। और बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी तो हैं मंदाकिनी जी जो इस पर्व से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कृष्ण से संबंधित एक कथा है कि इस दिन अत्याचारी जो एक राक्षस था जिसका नाम नरकासुर था, उसका वध किया था, और उसके कैद में जितनी कन्याएं थी, लगभग 16,100 कन्याएं थी, उनको कैद से मुक्त करा के सम्मान दिलाया, और इसीलिए दिए जलाकर नरक चौदसी हम कहते हैं। जी, यानी जो बुरा आदमी होता है वो हमेशा तंग ही करता है। तो नरकासुर भी जो थे, वो कहा जाता है ऐसा कि देवताओं और ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे। तो जब श्री कृष्ण ने उनका वध किया तो लोग भयमुक्त हो सके और सभी को नया जीवन मिला। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमेशा अच्छा होना चाहिए, अच्छा बने रहना चाहिए, और लोगों को खुशियां देनी चाहिए, ना कि दुख। तो हम भी खुशियां देते हैं। चलो एक गाना सुन लेते हैं प्यारा सा। बिल्कुल बिल्कुल, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और प्रेम के गीत गुनगुना भी रहे हैं। बिल्कुल, झूमने के तो दिन ही है। और
क्योंकि हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है, तो बहुत सारे तरह के त्योहार होते हैं। हर महीने कोई ना कोई त्योहार है, हर मौसम कोई ना कोई त्योहार है। बिल्कुल, और हम हर त्योहार को उतनी ही शिद्दत से मनाते हैं जितना अपना कोई त्योहार है ना। और त्योहार वो चाहे हमारे पुराने हो या जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, कोई भी पर्व हो, हम सब मिलजुल कर मनाते हैं। तो ऐसा ही एक पर्व कह सकते हैं एकता दिवस, ये भी पर्व ही है और दिवाली के मौके पर पड़ा है, तो सब मिलजुल कर एक साथ मनाएंगे। और 31 अक्टूबर का जो दिन है, दिवाली उस दिन हो ना हो, लेकिन एकता दिवस जरूर होता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का ये बड़ा अच्छा मौका होता है और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण ये दिन है। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के लिए एक राष्ट्रीय उत्सव है जो एकता, शांति, अखंडता, इन सारे आदर्शों का सम्मान करने के लिए हम मनाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि एकता और भाईचारा जो है वो किसी प्रगतिशील समाज की एक मूलभूत जरूरत होता है। बिल्कुल सही बात है ना। तो लेकिन समाज में क्या होता है कि विभिन्न जातियां होती हैं, विभिन्न तरह के समुदाय होते हैं जो बटे हुए होते हैं, और कई बार ये जो वजह है वो कड़वाहट भी पैदा कर देती हैं। तो ऐसी स्थितियों में बहुत सजग रहने की जरूरत होती है। और इसलिए जो अपने महान गीतकार उन्होंने गीत लिखा था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और ऐसे ही बशीर बद्र साहब के कलाम तो आपने पढ़े होंगे, बहुत ही उम्दा कलाम वो लिखते हैं। एक जगह वो कहते हैं कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। बिल्कुल सही बात है। नफरत से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन आप अगर प्यार बांटेंगे, खुशियां बांटेंगे, एक बार बस मुस्कुरा दीजिए किसी के सामने, सामने वाला कितने भी गुस्से में होगा वो जरूर कहीं ना कहीं उसका दिल पसीज जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो सरदार पटेल साहब की बात हम आज कर रहे हैं, खास आज ही के दिन, और उन्हें कौन नहीं जानता। 1947 में अंग्रेजों से भारत को आजादी मिलने के बाद राष्ट्र को एकजुट करने की मुश्किल और महान कार्य उन्होंने किए, और इसीलिए उनके सम्मान के लिए आज का ये दिन उनको खास हम समर्पित करते हैं। और आजादी के बाद की हम बात कर रहे हैं, उस समय सरदार पटेल की ये दूरदर्शिता थी कि जो देश बिखरा हुआ था, 500 से भी ज्यादा राज्य थे और शांतिपूर्ण ढंग से उनको एक करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो समय ऐसा था जब बहुत ज्यादा मतलब असहज सब लोग थे और बुराई का माहौल पसरा हुआ था। सब अपने आप को बचाने में लोग लगे, समझ नहीं पा रहे थे, है ना। और उस समय आजादी मिली थी, तो उस समय सबको इकट्ठा कर लेना ये वाकई बहुत बड़ी बात थी। और ये काम उन्होंने करके दिखाया, और ये मुश्किल काम किया, तभी तो उन्हें लौह पुरुष की उपाधि भी मिली। और बिल्कुल कहना कि बिना थके, बिना रुके वो सारे प्रयास करते रहे, और भारत के संस्थापक पिता के तौर पर भी उन्हें हम जानते हैं। उन्हें बहुत रूपों में हम जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके विचार हम पढ़ते हैं और बच्चों को भी पढ़ाया जाता है स्कूलों में कि जो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके क्या विचार है, तो बच्चे बताते हैं, याद भी करते हैं। मुझे भी याद है जब हम बच्चे थे तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते थे और हम उन्हें बड़ा, उस वक्त समझ नहीं आते थे, वो विचार हम रट्टा मार लिया करते थे, है ना। लेकिन आज जैसे जैसे हम बड़े हुए तब हमें समझ आया कि लौह पुरुष बनना कोई आसान काम नहीं होता। किसी देश को संगठित करना, एक करना और एकता दिवस के रूप में उसे मनाया जाना एक बहुत बड़ा प्रयास होता है। ये तो राष्ट्रीय एकता दिवस का जो इतिहास है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म आज के दिन 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था, और सरदार पटेल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे। सारे जो संघर्ष थे उन्हें सुलझाने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में उनकी जो कूटनीतिक कौशल था उसने बड़ा सम्मान दिलाया। और जब 1991 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, उसके बाद उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जी बिल्कुल बिल्कुल किया था। और उनकी विरासत का सम्मान करने और राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए एकता की आवश्यकता की याद दिलाने के लिए 2014 में भारत सरकार द्वारा सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस की स्थापना
की गई और इसे मनाया जाने लगा। तो इस दिन देश भर में विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनसे सभी की सक्रिय भागीदारी हम देखते भी हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं मंदाकिनी जी, इसमें एकता की दौड़ यानी कि यूनिटी ऑफ रन जो होती है वो भी किया जाता है, जो एक प्रकार का मैराथन दौड़ जैसा ही होता है और शांति और एकता के विचार को बढ़ावा मिले इसलिए इसे किया जाता है। एकता और एकजुटता से दौड़ने के लिए अलग अलग लोगों को एक साथ ले आता है ये कार्यक्रम। हाँ, बिल्कुल लाया जाता है और देश भर से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ओहदों पर और वैज्ञानिक, विद्वान सभी लोग इस दौड़ में इकट्ठा होते हैं अपने समय के हिसाब से और इसका हिस्सा बनते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पल होता है। जी, और ऐसे ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समारोह भी होता है जो गुजरात के केवड़िया में जो सबसे ऊंची प्रतिमा उनकी बनाई गई, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, उसके लिए मनाया जाता है। और ये 2018 में इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया था जी। और भारत को एकजुट करने में उनकी भूमिका को तो हम सभी जानते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्य किया गया था। और 182 मीटर की ऊंचाई है इस प्रतिमा की और बिल्कुल सीधी खड़ी उनकी ये मूर्ति है, उनके विशाल व्यक्तित्व को ये दिखाती है और ये प्रतिमा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी बन गई है। बिल्कुल बनेगी। और इस मूर्ति को बनाया था भारतीय मूर्तिकार पद्म विभूषण विजेता राम वी सुतार इन्होंने जो डिजाइन बनाया, जो इंजीनियरिंग का चमत्कार उसमें दिखाया है, उसकी सराहना करने देखने दूर दूर से लोग आते हैं। तो बहुत सारे संदेश भी हमारे पास आ रहे हैं, हम सुनेंगे, लेकिन पहले गाना सुनेंगे। जी बिल्कुल, सुनाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को। ये लगन हो हमारे हम जिसके नीचे खड़े हो, जहाँ सिर्फ प्यार हो और सिर्फ प्यार हो। बिल्कुल, नफरत की तो जगह ही नहीं होनी चाहिए और प्यार से रहेंगे तभी तो एकता से रहेंगे। बिल्कुल, इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस हम मना रहे हैं। एक संदेश बड़ा खूबसूरत आया है कि अपने सकारात्मक पहलुओं को चरितार्थ करते रहने के लिए एकता की तो जीवन के हर क्षेत्र में बहुत जरूरत होती है। फिर अपनी ये एकता ही अपने स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण भी करती है। हम एक रहेंगे तभी अपने सकारात्मक पहलुओं को अच्छी तरह से आगे भी बढ़ा पाएंगे। हाँ। लेकिन हमारी इस एकता को भग्न करने पर हम पर अपने साम्राज्य को बहुत सारे स्थापित किए गए हैं और इस दृष्टि से हमारी एकता आजादी की परिचायक भी है। ये बहुत सुंदर संदेश आया है। आगे लिखते हैं हमारे एक श्रोता, विश्व एकता दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य यही है कि हम सभी देशवासी एक साथ मिलकर एकता के साथ अपने देश को आगे ले जाएं, जो कि आजकल हो भी रहा है और होना भी चाहिए। इसलिए हमें सबको साथ रहना होगा। और ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि उनको लौह पुरुष कहा जाता था। यही बात हमारे एक संदेश में हमारे श्रोता ने भी लिखी है कि लोहे जैसे मजबूत इरादों को आगे कुछ, उनके इरादों के आगे कुछ असंभव ही नहीं था। उन्होंने अपने दृढ़ नेतृत्व से अलग अलग रियासतों में बटे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया और तभी तो लौह पुरुष थे। बिल्कुल, और पूरा जीवन देश के लिए उन्होंने क्या कहते हैं, कुर्बान कर दिया। उन्होंने देश के लिए जिया और देश के लिए सोचा। तो ऐसा है आज का ये खास दिन। और देखिए चंचल, आज का दिवस कितना खास है ये तो हम कह ही रहे हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जो भारतीय होने के अर्थ को भी दर्शाता है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का अखंड भारत का जो सपना था वो लाखों लोगों को प्रेरित करता है, चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से हो या फिर रन फॉर यूनिटी के माध्यम से या फिर राष्ट्रीय एकता की शपथ के माध्यम से। बिल्कुल, हर दिन एक उत्सव है। एकता, अखंडता और शक्तियों के आदर्शों को मजबूत करेगा ऐसे जो उत्सव हम मनाते हैं, और देश की समृद्धि के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। भारत में भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों, परंपराओं, सब चीजों की विविधता है और जो त्योहार है उनकी भी विविधता है और बहुत सारे मतभेद भी होते हैं इस विविधता के चलते, लेकिन फिर भी एकजुट रहने का जो महत्व है उस पर हम हमेशा जोर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतभेद तो कहाँ नहीं होते, घर घर में हर व्यक्ति के बीच में मतभेद हो जाते हैं। यहाँ तक कि परिवार में भी जहाँ 4 तरह के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, उनके बीच में भी मतभेद हो जाते हैं और विचार टकराते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि हम आपसी वैमनस्य पाल लें या दुश्मनी पाल लें, है ना। तो जैसे हम परिवार को एक रखते हैं, हमारे राष्ट्र को भी एकजुट रखें, यही संदेश हमें आज के दिन लेना है। और अब तुम और मैं एक हो जाएं ये गीत सुनवाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, त्योहार का माहौल है और एक अच्छा सा झनझनाता हुआ सा गीत सुनते हैं। श्रोता को सुनाते हैं।
आई दिवाली हो आई दिवाली, कट गई रातें काली, कट गई रातें काली, दीप जले घर घर में आई दिवाली हो आई दिवाली, दीप जले घर घर में आई दिवाली हो आई दिवाली। के लिए श्री राम जी आए थे और तभी से पिंडदान अनुष्ठान के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जगह बन गई है। बिल्कुल सही कहा। और ये शहर का ऐतिहासिक महत्व है जिसके कारण ये भारत में प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक माना गया है जी। और इसका इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है और इस पवित्र शहर का उल्लेख महाकाव्यों रामायण और महाभारत में किया गया है, जैसा कि अभी आप बता भी रही थी। और महाभारत में गया को गयापुरी कहा गया है। कहा जाता है कि गया शहर का नाम राक्षस गयासुर के नाम पर रखा गया है, जो त्रेता युग के दौरान इस क्षेत्र में रहता था। और हम प्राचीन काल से बात करें तो समय समय पर चीजें बदलती हैं। तो गया में बहुत सारे राजाओं का राज्य भी रहा। तो मौर्य साम्राज्य के दौरान ये फला फूला, फिर मगध क्षेत्र में बहुत सारे राजवंशों के उत्थान और पतन को भी इसने देखा। राजा बिंबिसार ने भी यहाँ शासन किया। इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के बाद बिंबिसार के शासन काल के दौरान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर का प्रभाव भी यहाँ पर रहा है। सबसे बड़ी बात कि गौतम बुद्ध और भगवान महावीर का जो प्रभाव पड़ा उससे ये और भी प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उनके जो संदेश थे है ना, वो यहाँ पर छा गए। और 750 ईस्वी में गया पाल साम्राज्य का हिस्सा बन गया था चंचल, जिसके संस्थापक गोपाला थे। ऐसा माना जाता है कि बोध गया का वर्तमान मंदिर गोपाला के बेटे धर्मपाल के शासनकाल में बनाया गया था और 12वीं शताब्दी में फिर गया पर मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण कर दिया था और 1557 तक ये मुगल साम्राज्य का हिस्सा तो बना रहा। और बक्सर की लड़ाई और 1764 में ब्रिटिश शासन की शुरुआत तक इसके अधीन रहा और देश के अन्य हिस्सों के साथ गया को भी 1947 में फिर स्वतंत्रता मिली। बिल्कुल, गुप्त आए, मगध आए, बहुत सारे लोग आए, फिर बाद में मुगल और अंग्रेज भी आए, लेकिन अब जो स्वरूप है वो और भी बदला हुआ है। और ये बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ के जो मंदिर हैं उन पर जो नक्काशी की गई है, जो चित्र बनाए गए हैं, चाहे वो देवी देवताओं के हों, पंछियों के हों, फूल पत्तियां हों, ये बड़े अच्छे लगते हैं। और विशेष रूप से फल्गु नदी और विष्णुपद मंदिर है, ये ऐसे स्थान बताए जाते हैं जब भगवान विष्णु के चरणों के निशान है। डिंगेश्वरी गुफा भी है जहां गौतम सिद्धार्थ ने 6 साल तक अपनी ध्यान साधना की। और यहीं पे है बोध गया जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिल्कुल सही कहा। और बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा 26 जून 2002 को अपने 26वें सत्र में विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बिहार में स्थित गया जिला हमारे घर से बहुत करीब ही है। भगवान गौतम बुद्ध का पीपल का वृक्ष, विशालकाय वृक्ष, जहाँ तपस्या करके उन्हें ज्ञान मिला था, इस कारण से ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है और दूर दूर से विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं, उनकी प्रतिमा के सामने अपना सर झुकाते हैं और थोड़ी देर बैठकर वहाँ ध्यान में तल्लीन भी हो जाते हैं। ऐसा करने पर उनके मन को शांति मिलती है। और दूसरा, ये जगह इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। हाँ। तो इसीलिए ये गया जो शहर है वाकई में बहुत ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। हमारे एक श्रोता भी लिखते हैं कि मैं गया था, गया में गया था और हाँ, अपने बिहार राज्य में कोई
मतलब मैं वहां गया था, इनका कहना ये है, जहां ऐसा स्थान है भगवान विष्णु का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर है और वहां काफी श्रद्धा और पर्व के साथ कई त्योहार मनाए जाते हैं और यहाँ हमारे पुरखों की सदगति की अपेक्षा से पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने का भी विधान होता है। फिर गौतम बुद्ध के ज्ञान से भी ओतप्रोत मंदिरों का तो कहना ही क्या, और ये स्थल रेल और सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यानी कि जो भी पर्यटक यहाँ जाना चाहते हैं, चाहे वो घूमने जा रहे हैं, वहाँ की फल्गु नदी देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के पहाड़ देखना चाहते हैं, या किसी पिंडदान कर्म के लिए, श्राद्ध कर्म के लिए जा रहे हैं, वो रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग से भी जा सकते हैं। और एक श्रोता ने संदेश दिया है कि बोध गया में वट थाई एक बौद्ध मठ है जिसकी बनावट थाई वास्तुकला के अनुरूप की गई है। यहाँ पर थाईलैंड के लोगों के रुकने की व्यवस्था भी प्रदान की जाती है, यानी कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। बिल्कुल आते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि गया के मां मंगला गौरी मंदिर की हिंदू धर्म में काफी मान्यता है। ये मंदिर 18 महाशक्ति पीठ में से एक है। यहाँ देवी रूप में पूजा अर्चना भी की जाती है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि मैं गया की ही रहने वाली हूँ और पर्यटन की दृष्टि से ये एक बहुत ही समृद्ध शहर है। यहाँ पर विष्णुपद मंदिर है, मंगला गौरी मंदिर है, फल्गु नदी बहती है, यहीं पर सीता माता ने राजा दशरथ का श्राद्ध किया था और ये बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो इस स्थल से जुड़ी हुई हैं। यानी कि काफी सुप्रसिद्ध जगह है जहां हमें घूमने जाना बहुत जरूरी था और अब हम निकल ही गए हैं, तो चलिए गाते और गुनगुनाते हुए वहां पहुंचा जाए जहां हम आज के लिए हुए। अरे तो वो दिन याद करो। कौन से दिन? अरे वही दिन, तुम्हारे पुराने दिन, बचपन के दिन, जब दिवाली के दिन खास तौर से जब मम्मी ने लड्डू का डिब्बा छुपा के रखा था तुमसे और फिर भी तौर से जब मम्मी ने लड्डू का डिब्बा छुपा के रखा था तुमसे और फिर भी तुमने मम्मी की आंखों में धूल झोंक के 2-4 लड्डू चुरा ही लिए थे और गप कर गई थी तुम। बिल्कुल ऐसा होता था। दिवाली पर गुजिया बनती थी, लड्डू बनते थे और भी बहुत सारी चीजें बनती थी। और क्या होता है ना, जब छोटे होते हैं तो बिल्कुल याद नहीं रहता कि कितना खाना है कितना नहीं खाना है, पकवान देके बस खाए चले जाते हैं। कई बार दस्त भी लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, भी होती थी। उस चक्कर में मम्मी को वो रखना पड़ता है छुपा के। और फिर भी बच्चे हम होते हैं तब शरारती होते हैं, चुरा के उन्हें खा जाते हैं निकाल के। कई बार कुछ चीजें गिर भी जाती हैं और मम्मियाँ इतनी होशियार होती हैं, हमारी चोरी पकड़ लेती हैं। भाई हो क्यों ना होशियार, उन्हें पता है कि बच्चों को एक हिसाब से ही खाना चाहिए। वो खाने के खिलाफ नहीं होती हैं, बल्कि उनकी सेहत के पक्ष में होती हैं कि बच्चा सेहतमंद रहे, खूब खाए। कई बच्चे नहीं खाते तो माँ दुखी भी तो हो जाती है। हाँ। कि भाई हमारा ये नन्नू कुछ खाता भी नहीं है, बिल्कुल हमने इतना कुछ बनाया है और देखो ना कुछ नहीं खाता है ना, तो वो माएँ भी दुखी रहती हैं। तो मुझे भी याद है जब मैं छोटी थी तो मुझे सुपारी खाने की एक इच्छा हुई। मेरी माँ ने सुपारी का डिब्बा छुपा के रखा था, मैंने पता लगा ही लिया और एक सुपारी चुरा के जैसे ही खाई, मम्मी को पता लग गया कि आज वो गई है अंदर और कुछ खाने। पता चला और क्या लगी, एक जोरदार थप्पड़। कि बचपन में सुपारी खाने की आदत बहुत गंदी आदत। तो ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने भी वो दिन याद किए हैं जिस दिन उनकी यादों से जुड़े हुए हैं, पुरानी वो बातें जो आज भी याद करके उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो पढ़े। बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है, दिवाली पर मिठाई नमकीन बनाने की एक परंपरा है। हमारे शहर मंडी में नए आलू आते हैं, ज्यादातर सबके घर में यही आलू बनते हैं और ये बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। साथ में पूरी सब्जी, दही और दही बड़े, मूंग की दाल बनाते हैं और बहुत सारी नमकीन मिठाई। सही बात है भाई, खाने पीने के मजे होते हैं। वजन, जो लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जबान के लालच में थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। जी, वैसे त्योहार में थोड़ा बहुत माफ भी होता है। हाँ। रोज नहीं, अगर त्योहार में आप थोड़ा सा खा भी लेते हैं तो अच्छी बात है। त्योहारों को हमें इसी तरह एंजॉय भी करना होता है। एक श्रोता लिखते हैं कि हम जब स्कूल के दिनों में हमें सभी परिवार के लोग दीपावली और छठ के मौके पर अपने गांव जाया करते थे और करीब 7-8 बजते बजते हमारे बड़े भाई और छोटी बहन एक कतार से कच्ची दीवार की चौखट, मुंडेर और बाहरी दलान पर और आंगन में दिए को जलाकर उसे प्रज्वलित किया करते थे और सभी लोग घर
से बाहर निकलकर खुली जगहों पर पटाखे जलाकर दीपावली पर्व का आनंद लिया करते थे। क्या वो दिन हुआ करते थे। फिर सुबह सुबह अगले दिन पूरा घर आंगन साफ कर भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा की तैयारी किया करते थे। याद किया है इन्होंने उन दिनों को। बिल्कुल। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि रोशनी के इस पावन पर्व पर चलो मिलकर एक दिया जलाएं, सिर्फ घरों को नहीं दिलों को भी उजालों से भरने का संकल्प उठाएं। इस दिवाली एक नया रिवाज बनाएं, खुशियों को हर दिल तक पहुंचाएं। क्या बात है। हमारे श्रोता वो दिन याद करते हुए कहते हैं कि बचपन की दिवाली की बात ही निराली थी। माँ बाबूजी के साथ भाई हमारे बहुत शरारती थे, सारी मिठाई खा जाते थे। तब पापा बोलते थे आप तीनों के लिए और मिठाई ले आऊंगा। आज मिठाई बहुत आती है लेकिन भाई अब मीठा नहीं खाते। वो दिन अब भी याद आते हैं जब दिवाली के दिन हम बहुत मीठा खाते थे और अब मीठा है पर खाने का शौक नहीं है। एक बड़ी अच्छी कविता हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी है कि बचपन झूठे होते हैं क्योंकि अगले दिन बुझ जाते हैं, लेकिन जो दिल का दिया है, सच्चा दिया है, हाँ। और एकता और प्यार का, वो हमें जलाना है। और बचपन की दिवाली होती है, उसकी बड़ी यादें होती हैं। बचपन की दिवाली से जुड़ी यादों में एक श्रोता ने लिखा है कि बेफिक्री के वो मस्ती भरे दिन, पटाखों और रंगोलियों के रंग, पकवानों की खुशबू के संग, जाने कहाँ गए वो दिन अब। घर में दादी पूरन की रोटी, अनरसे के लड्डू उस दिन बनाया करती थी। भोग के लिए किचन में जाना मना होता था क्योंकि हमने अगर खुद ही पहले भोग लगा लिया तो बस मदद के नाम से बड़े हमें वहां से निकाल दिया करते थे और दादी अलग से उन चीजों को रखा करती। तो ये सभी घर में होता है जी। दादी तो दादी होती है, फिर दादी दादा का प्यार तो अनमोल होता है। एक श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही पर्व आता है मुझे बचपन के दिन याद आ जाते हैं। वैसे यादें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हाँ मुझे ध्यान है मैंने एक नई ड्रेस खरीदी थी और मैं इस ड्रेस को पहनकर गुरुद्वारा गया था। किसी ने पटाखा फोड़ दिया और मेरी पूरी ड्रेस जल गई थी। बिल्कुल। कुछ अच्छी यादें हैं तो कुछ ऐसी यादें भी होती हैं जो मन को दुखा देती हैं। और एक याद और लिखी है हमारे श्रोता ने कि यादों के दीप प्रज्वलित करते रहने चाहिए। मिट्टी के दीपों को पानी में भिगोकर ही नहीं बल्कि उन्हें सुखाकर स्नेह सिक्त करने से पहले अपनी बाती का निर्माण किया जाता है। फिर उन्हें प्रज्वलित कर पूजन उपरांत बारजे और दीवारों की मुंडेरों पर रखने की बहुत सुनहरी यादें हैं। बिल्कुल। ये जब मम्मी दीप जला दिया करती थी तो हमें कहा जाता है भाई वहां दीवारों पर रखकर। बड़े सुंदर हैं, बातें बहुत सारी हैं, लोगों की यादें बहुत सारी, लेकिन समय कम है इसलिए बस विदा लेनी है हमें। हाँ, सभी को चंचल वर्मा और मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।